जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि अपना टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एकदम शुरू से हम लोग शुरुआत करेंगे ताकि आपको हर चीजें समझ पाए। संख्या पद्धति का क्या रोल है गणित में, तो आप ये जान लीजिए कि जितना भी चैप्टर आप गणित का अगर कुछ भी आप सोचते हैं तो संख्या पद्धति का उसमें कुछ ना कुछ रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, संख्या पद्धति यानी संख्या की जो पद्धति यानी तरीका होता है, नियम होता है, उस नियमावली को पढ़ेंगे। संख्या को कैसे जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, कैसे उसका जो है औसत निकाला जाएगा, भाग, परसेंटेज, सब कुछ संख्या में आ जाता है। यहाँ तक भी सिंप्लीफिकेशन भी संख्या पद्धति में आ जाता है। संख्या को कैसे सरल करेंगे, बड़ा सा एक जंबल दे दिया जाएगा, उसको कैसे सरल करेंगे। आइए साथियों, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आप देखेंगे, सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। एक क्रमवार संख्या जैसे आपको दे दिया जाए 1 धन 2, तो आप आसानी से इसको जोड़ पाएंगे। कितना हो जाएगा, 3। लेकिन इसको जोड़ने का एक तरीका और भी है। आप क्या करेंगे, पहला पद, ये जो प्रथम पहले शुरू में आएगा, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पद। भाई पहले आया है, हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पद। अब एक चीज और जान लीजिए, जो भी संख्याएं लिखी होती है उन संख्या को हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। ध्यान से समझिए, जैसे लिखा जाए 1 2 3 4, ऐसे डैश डैश लिखा गया। अब कहा जाएगा ये अगर कोई संख्या लिखी गई है, ये क्या कहलाएंगी, ये सब पद कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पद। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राम जाता है, राम जाता है। अब पूछा जाएगा ये राम क्या है, इस वाक्य, ये पूरा क्या है, वाक्य है। क्या पूरा है, वाक्य है। अब इसमें राम क्या है, ये पद है। क्या है, पद। वैसे ही संख्याओं में भी होता है, ये पूरा एक संख्या है। क्या है, संख्याओं की एक श्रेणी है। लेकिन ये पूछा जाए क्या है, इसका नाम तो एक है, लेकिन ये क्या है, पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, पद कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पद। ऐसे ही ये शब्द भी क्या कहलाएंगे, पद। हिंदी का भी एक वाक्य आपका आ गया, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा जाएगा वाक्य में जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं। वाक्य में जो लिखे शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। वैसे किसी संख्या में लिखे गए जो अंक होते हैं, जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाते हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये सब क्या कहलाते हैं, पद। बात हो रही थी ये जो पहले आएगा ये कहलाएगा प्रथम पद, प्रथम पद। और जो अंतिम में आएगा, मान लीजिए कुछ भी जो आता है ABC, कुछ भी आता है, ये क्या कहलाएगा, अंतिम पद। क्या कहलाएगा, अंतिम पद। क्या कहलाएगा, अंतिम पद। अब अगर कभी भी संख्या आपको गिनना हो, कितने पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हैं, तो किस किस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी अंतर की, सार्व अंतर की। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब होता है सभी संख्याओं में समान अंतर। सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में समान अंतर, समान अंतर। जो सभी संख्याओं में समान अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। कहने का मीन्स है 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1। 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1। 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1। और यही जो एक सबके बीच में अंतर आ रहा है, यही साथियों कहलाता है सार्वंतर। यानी सभी संख्याओं के बीच में जो भी अंतर है वो क्या कहलाएगा, सार्वंतर। जैसे देखिए 5 10 15 20, ऐसे डैश डैश हम लोग चले गए 50। तो देखिए सभी के बीच में कितना अंतर, 5। कितना अंतर, 5। कितना अंतर, 5। और ऐसे यहाँ पे मान लीजिए 45 आएगा तभी 50 बनेगा। कितना अंतर हो जाएगा, 5। ये साथियों जो अपना 5 निकल के आ रहा है सभी के बीच में, यही साथियों अपना कहलाएगा सार्व अंतर। क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर निकलता है वो क्या कहलाता है, सार्व अंतर। अगर कभी भी आपको कुल पदों की संख्या ज्ञात करना हो, कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं, तब साथियों आप एक फार्मूला लगाएंगे। इसको मिटा दे तो अच्छा रहेगा ना, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा अपना, ठीक है। अगर आपको कुल पद निकालना हो, कुल पद निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, अंतिम में से, अंतिम पद में से, अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देंगे, प्रथम पद घटा देंगे। और क्या करेंगे, बटा, जो सभी के बीच में अंतर रहेगा ऐसे घटा के देख लेंगे, उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सार्व अंतर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
और साथियों इतना करने के बाद उसमें एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक। वैसे भी यहाँ पे देखिए 5 दहम 50, यानी कुल 10 संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी? 10 संख्या। भाई 5 से चालू किए, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दहम 50, 10 संख्या आई है। लेकिन देखिए यही हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखेंगे प्रथम पद कितना? 5। अंतिम पद कितना? ये वाला अंतिम पद है, अंतिम पद। और ये वाला क्या है अपना? प्रथम पद है, प्रथम पद। तो अंतिम पद से प्रथम पद घटा लेंगे। अब 50 में से हम लोग 45, अगर 5 घटा लिए कितना बचा? 45 बचा। सभी के बीच में कितने का डिफरेंस आया है? 5 5 का। 5 से भाग कर दिए और एक जोड़ देना। अब भाग करिए, 5 1 5, 5 9 45 हो गया 9 प्लस 1 कितना आ गया? 10 पद। अब इस चीज की योग में हमको जरूरत पड़ेगी, पदों की संख्या की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पद के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले आपने सीख लिया कि सार्वंतर कैसे निकाला जाए। सार्वंतर क्या होता है? सभी पदों के बीच में, सभी संख्याओं के बीच में जो श्रेणी दी रहती है उसमें समान अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है? सार्वंतर। समान अंतर की बात हो रही साथियों, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हो। देखिए जैसे 1 5 6 8 13। अब यहाँ पे देखिए समान अंतर नहीं है। यहाँ पे कितना अंतर? 4। यहाँ पे कितना अंतर? 1। यहाँ पे कितना अंतर? 2। यहाँ पे कितना अंतर? 5। ये सार्वंतर नहीं होगा, ये सार्वंतर नहीं होगा। क्यों सार्वंतर नहीं होगा? क्योंकि सार्वंतर आपस में बराबर होने चाहिए सभी में। यहाँ पे जैसे देखिए सबके बीच में अंतर कितना है? 5, ये कहलाएगा सार्वंतर। यहाँ पे सबके बीच में अंतर है, ये कहलाएगा सार्वंतर। ये वाला सार्वंतर नहीं कहलाएगा, यानी संख्याएं एक श्रेणी में होनी चाहिए जिसके बीच समान अंतर होना चाहिए। तभी फार्मूले से हम लोग योग, और इस पद का फार्मूला हम लोग पद निकालना सीख सकते हैं, योग निकालना सीख सकते हैं, और साथ ही इस फार्मूले से हम लोग औसत निकालना सीख सकते हैं। तो आपने सीख लिया है, अगर कुल पद आपको निकालना है, कोई श्रेणी दी गई है, कुल कितने पद हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अंतिम पद में से प्रथम पद घटा लेना है, और सबके बीच में जो भी अंतर होगा उस अंतर से भाग कर देना है। भाग करने के बाद उसमें एक बढ़ा देना है। जितना आएगा उसमें क्या करना है? एक बढ़ा देना। देखिए इतना करने के बाद 9 आया, 9 में हमने क्या बढ़ा दिया? एक बढ़ा दिया। एक प्लस मतलब क्या होता है? एक बढ़ा देना, उससे एक बढ़ जाएंगे। तो साथियों अब हमने सीख लिया है कि सार्वंतर निकालना। सार्वंतर निकालने के बाद हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे कुल पद निकालेंगे। अब कुल पद निकालने के बाद हम लोग सीख लेंगे कि कैसे हम लोग योग निकालेंगे। अब साथियों एक श्रेणी यहाँ पे हमने लिखा है 5 से लेकर 50 तक लिखा है। अगर हमसे कह दिया जाए कि 5 से लेकर 50 तक, यानी 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौकी 20, 5 पचम 25, 5 छम 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, इन सभी संख्याओं को जोड़ के बताइए कुल योग कितना होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि योग कितना होगा, कुल योग आपसे पूछ लिया जाए कुल योग कितना होगा, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पे अंतिम पद में, अंतिम पद में आप प्रथम पद जोड़ देंगे, प्रथम पद जोड़ देंगे, अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ देंगे, और इसका गुणा आप लोग किसके कर देंगे? पद से कर देंगे। यानी जितने पद होंगे संख्या में, देखिए आप ध्यान से समझिए, पहला और अंतिम आपको जोड़ देना है, पहला और अंतिम जोड़ देना है। ये कुल कितने पद हैं उनसे आपको गुणा कर देना है, और साथियों कोई भी संख्या हो पूरे के 2 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? पूरे को 2 से डिवाइड कर देना। चाहे जो भी संख्या हो, जिसका भी योग आपसे निकालने को दिया जाए, चाहे वो 1 2 3 4 का हो, चाहे 1 3 5 7, चाहे विषम संख्या का हो, चाहे सम संख्या का हो, चाहे क्रमगत संख्या का हो। आपको अभी समझा देंगे कि क्रमगत संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और सम संख्या क्या होती है। इन सब का लिए जो है यही एक फार्मूला होगा, पहला पद अंतिम पद। चाहे जो हो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहला पद और अंतिम पद आपको जोड़ देना है, और गुणे क्या करना है? उस श्रेणी में जितना पद हो उनसे गुणा कर देना है, और 2 से क्या कर देना? आपको भाग कर देना है। आपका क्या निकल आएगा? कुल योग निकल आएगा। तो साथियों देखिए प्रथम पद कितना है? 5, अंतिम पद कितना है? 55, और दोनों को जब हम लोग जोड़ दें, 50 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, और इसका गुणा हम लोग कर देंगे पदों की संख्या से। साथियों अभी अभी हम लोगों ने पद निकाला है, कुल कितने पद आए हैं? 10, और 2 से भाग कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे संख्याएं जो भी हों उससे नहीं मतलब है, आपको पहला और अंतिम जोड़ देना है, गुणे पद करना है, और बटे 2 कर देना। बटे 2 सब में होगा, ये फार्मूला में है, ये फार्मूला में है 2। बाकी ये चीजें हमको निकालना पड़ेगा। ये 2 फार्मूला में है, ये बदलेगा नहीं, ये 2 बदलने वाला नहीं है। तब आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, अब 5 से गुणा कर दीजिए। 5 पचम 25,
हासिल 2 बचा, 5 पचम 25, 2 हो गया 27, 275 आ गया। अब साथियों 5 से लेकर 50 तक की संख्याओं को आप कैलकुलेटर में जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा 275। ये क्या हो गया साथियों, अपना कुल योग हो गया। अभी हमने बात किया था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, साथ ही हम लोगों ने बात किया था कि क्रमागत संख्या क्या होती है। आइए देख लेते हैं तो मजा आएगा। अब साथियों बात हो रही है यहाँ पे सम संख्या। पहले हम लोग सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वही संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए, ये जो 2 से कट जाए। अब देखिए सम संख्या के अंत में क्या क्या संख्या आ सकती है। जैसे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। यानी आप कह सकते हैं जिनका अंतिम अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक मतलब समझ रहे हैं। देखिए जैसे ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर अंतिम अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंतिम अंक क्या क्या हो भाई साहब? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिस संख्याओं का अंतिम अंक इतना रहेगा वे सभी क्या कहलाएंगी? सम संख्या। अब आगे आपसे बात हो रही है विषम संख्या की। किसकी बात हो रही है? विषम संख्या। विषम संख्या भैया जो है उनके बीच 2-2 का अंतर होता है, लेकिन विषम संख्याएं ये होती है जिनका अंतिम अंक देखिए 1 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं जिनका अंतिम अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और क्या हो? 9 हो। क्या होना चाहिए? 9 हो। वे सभी क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। जैसे देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। देखिए 2-2 के अंतर पे जा रहा है। ये सभी क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। और जिनका भी अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो सभी क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। जिनका भी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। एक होती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या यानी जिसके बीच में 1 का डिफरेंस होके चलती हो संख्याएं, वे सभी संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती हैं। क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी क्रमागत संख्या हो जाएंगी। आगे देखिए दूसरा, ये पहला हो गया अपना, ये देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये देखिए क्रम से आ रही है। 1-1 का डिफरेंस सब में है। कितने कितने का डिफरेंस है? 1-1 का डिफरेंस है। जब भी किन्हीं संख्याओं के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाए, 1 का डिफरेंस हो जाए तो वो क्या कहलाएंगी? क्रमागत संख्या कहलाएंगी। जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। जब भी किन्हीं संख्याओं का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो जाए वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। जब भी किन्हीं संख्याओं के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाए वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? क्रमागत संख्या कहलाएंगी। साथियों आइए और भी पद हम लोग देखते हैं। एक बड़ी संख्या देखते हैं, उसका पद हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए 5 से लेकर 50 तक आप जो है बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं। थोड़ा मशक्कत आपको जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसका योग बिना फार्मूले के निकाल पाएंगे। लेकिन अगर अभी आपको मैं दे दूं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश आपको दे दिया गया, 1000 तक संख्या का योग क्या होगा? संख्या का योग क्या होगा? तो साथियों मुझे नहीं लगता कि आप परीक्षा में इनका योग निकाल पाएंगे। मुझे लगता है कि आप जो 90 मिनट का टाइम मिलेगा ना ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में, आप वो 90 का 90 मिनट पूरा जो है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को जोड़ने में खराब कर देंगे। इसलिए आप फार्मूला को सीख लीजिए। अब देखिए जब भी योग निकालना है पहला और अंतिम क्या करना है? आपको जोड़ देना है। लेकिन उससे पहले आपको सारवंतर निकालना होता है। देखेंगे यहाँ पे कितना पद है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1000 में से 1 घटा देंगे और आपसे बताए हैं कि जितना अंतर हो सबके बीच में, देखिए 1, 1, 1, इसी सारवंतर से क्या करिए? भाग कर दीजिए 1 से। अब लास्ट में 1 बढ़ा देना है, ये हो जाएगा 999। भाग करेंगे तो 999 आएगा और लास्ट में ये वाला 1 जुड़ जाएगा। कितना पद आ गया? 1000 पद आ गया। कितना पद आ गया? 1000 पद। हमको पद पता चल गया। अब क्या होना चाहिए? योग के लिए क्या फार्मूला बताए थे आपसे कि पहला और अंतिम जोड़ दीजिए। 1000 और 1 को जोड़ दिए तो क्या हो गया? 1001 हो गया।
गुणे आपको पद से भाग करना, पद कितना है 1000 है, और बताए थे फार्मूला में 2 है। चाहे जो भी संख्या आ जाए, चाहे जिन संख्याओं का आपको योग निकालना हो, फार्मूला में 2 है तो आपको 2 से ही क्या कर देना है, भाग कर देना है साथियों। ये 2 बदलेगा नहीं, ये 2 नियत है, क्योंकि ये फार्मूले में आया है। आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे 2 अंतर है तो 2 से भाग करना, कहाँ भाग करना है। जो भी अंतर आएगा जब हम लोग पद निकालने लगते हैं, क्या निकालने लगते हैं, पद। और ये जब हम लोग निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, डी। डी मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है सार्वंतर, सभी के बीच में जो समान अंतर है वो क्या कहलाएगा, सार्वंतर। तब साथियों यहाँ से देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 500 बार में कट जाएगा, क्योंकि 500 500 500 कितना होता है 1000, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए। पहले देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। कभी भी किसी संख्या के पीछे जितना जीरो हो, गुणा करते टाइम पहले उतना जीरो लगा देते हैं, और सार्थक अंकों का क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे 5 एकम 5, फिर 0 0 5 एकम 5, कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,500, कितना आ गया, 5,00,500। ये अपना योग निकला है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। आइए एक सम संख्या और विषम संख्या का योग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर पे भी चलते हैं। जब संख्या का स्क्वायर करके उसके बाद योग पूछा जाए आपसे, तब देखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए। एक सम संख्या का हम लोग देख लेते हैं, सम संख्या का हम लोग देख लेते हैं। सम संख्या में जैसे 2 4 6 8 डैश 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 200 तक का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। अब साथियों देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पद निकालेंगे। पद निकालेंगे, पहला और अंतिम घटा देंगे। जब 200 में से 2 घटाएंगे 198 बचेगा। और देखिए सबके बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 2 से भाग कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 1 बचा, 2 9 18, 99 आ गया। और 99 प्लस 1 हो गया, कितना आ गया, 100 आ गया। यानी पदों की संख्या कुल यहाँ से लेकर ये 200 तक, 2 से लेकर 200 तक कुल कितने पद हो जाएंगे, तो साथियों 100 पद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 पद। कितने हो जाएंगे, 100 पद हो जाएंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके और मन में आया होगा ना, अगर 200 से 200 में भाग कर दे तब भी 100 आ जाए, लेकिन मामला कभी कभी पलट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दूं 8 से लेकर 28 तक, बताइए कुल कितना पद होंगे। अब भाग देके दिखाइए। अगर शुरुआत से है, एकदम शुरू से है, तो आप भाग करके निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम शुरू से नहीं होगा तो आप भाग करके नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो फार्मूला बताया हो, चाहे शुरू से हो, चाहे अंत से हो, चाहे जहां से भी पद निकालना, आप ये फार्मूला लगाइए, तुरंत पद निकल जाएगा। संख्याएं चाहे जहां से भी शुरू हो, चाहे जहां पे अंत हो जाए। तो आप लोग कोशिश करेंगे हमेशा फार्मूला से लगाएंगे, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 100 पद आ गए हैं। अब आपको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। योग के लिए क्या बताया है, पहला और अंतिम जोड़ देना है। आपकी बार जब हम लोग पद निकालते हैं तो घटाते हैं, और जितना अंतर रहता है सब में उससे भाग करके 1 जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम लोग योग निकालते हैं, पहला और अंतिम जोड़ लेते हैं, तो 2 और 200 जोड़ेंगे तो 202 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा किससे करते हैं, पद से करते हैं। तो पद कितना आया है, 100 आया है। जितने पद होंगे उतने से गुणा कर देंगे। पहला अंतिम जोड़ के जितने पद होंगे उससे गुणा कर देंगे। फार्मूले में है 2, 2 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 2 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। 1 जीरो लगा दीजिए। बताए हैं आपसे, जब भी किसी संख्या के पीछे जीरो ही हो तो उस जीरो को पहले गुणा करते टाइम पहले जीरो को लिख लेते हैं, उसके बाद सार्थक अंकों का हम लोग क्या करते थे, गुणा कर लेते हैं। 5 दूना 10, 1 बचा, 5 जीरो 0, फिर 1 हो गया, 5 दूना 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 100 रुपये। यानी 10,000 100 रुपये तो नहीं होगा, सिर्फ आप कह दीजिए 10,000 100, क्योंकि रुपए की बात थोड़ी हो रही, योग की बात हो रही। आइए हम लोग विषम का भी ऐसे देख लेते हैं। अब हम लोग विषम का अगर देखें, हम लोग विषम का योग जब हम लोग देखेंगे 1 3 5 7 और ऐसे डैश डैश हम लोग चले गए 99। भाई विषम है कि नहीं है, इसका अंतिम अंक क्या है, 9 है। यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब भी हमको पद निकालना होगा, सबसे पहले पद निकालेंगे तो पहला और अंतिम घटा देंगे। तो 99 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 98। और क्या करना है, सभी के बीच में अंतर कितना है, 2 है। देखेंगे, अरे भाई 1 और 3 के बीच में अंतर 2, 3 और 5 के बीच में अंतर 2, 5 और 7 के बीच में अंतर 2, कितना आया, 2। इसी 2 से भाग कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। जब हम लोग काटेंगे कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 आ गया। 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50 हो गया।
यानी पदों की संख्या कितनी आ गई है? 50। बस हो गया काम अपना। पहला और अंतिम जोड़ दीजिए। योग निकालने चल रहे हैं हम लोग। जब योग निकालते हैं पहला और अंतिम हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद पद से गुणा करके क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। तो पहला और अंतिम जोड़ दीजिए। 1 और 99 जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। और पद से भाग करें, पद से गुणा करेंगे, पद आया है 50। भाग करेंगे 2 से, 2 से भाग करिए, कितना हो गया? 25 हो गया। 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 एक कम 25, 2500 हो गया। 1 से लेकर 1, 3, 5, 7 ऐसे 99 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? कुल साथियों 25 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग ट्राई करेंगे कि क्या इसका योग आप लोग निकाल पाते हैं। आराम से करिएगा, इत्मीनान से। ना आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। और कुछ अगर आपका क्वेश्चन रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये चीज़ें नहीं समझ आए, क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उसी में आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके लिए अभ्यास दे देते हैं। अभ्यास, ठीक है। 1, 3, 5, 7 ऐसे डैश डैश 999 तक का आपको योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। 28, 30, 32 ऐसे डैश 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 1000 तक की संख्याओं का क्या निकालना है? आपको योग निकालना है। तीसरा देख लीजिए, 5, 15, 20 ऐसे डैश 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 5000 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। आगे आप देखिए, 148, 150 ऐसे डैश डैश तक 1050 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। ये चार क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। आप इसका योग निकालेंगे और आपको सिर्फ क्या करना है, इनके योग का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको टाइप कर देना। सबके योग का फार्मूला, ये फार्मूला नहीं, ये जो भी इसका आंसर आएगा, इस आंसर को जो है योग जितना भी आएगा, इस आंसर को कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में क्या करना है? आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे डालना है 1, उसका आंसर लिखना है। 2 डालना है, 2 का आंसर लिखना है। 3 डालना है, 3 का आंसर लिखना है। 4 डालना है, 4 का आंसर लिखना है। उम्मीद करते हैं साथियों अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मेंशन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।